अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने 9th क्लास का न्यू कोर्स कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का लेक्चर नंबर 13 है हमारा। और इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया था कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फैचिंग, दूसरा होता है डिकोडिंग, तीसरा होता है एग्जीक्यूशन और लास्ट होता है स्टोरिंग। ठीक है, इन 4 स्टेप्स को, इन 4 स्टेप्स को हम CPU का साइकिल भी कहते हैं कि हमारा CPU कैसे काम करता है। ठीक है, यानी कि इन 4 स्टेप्स को हम CPU की वर्किंग भी कहते हैं कि हमारा CPU बेसिकली कैसे काम करता है। सबसे पहले फैचिंग। अब फैचिंग कैसी होती है। हम जब भी अपने प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम हमारा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, हम उसको लोड करते हैं मेन मेमोरी यानी कि रैम में, तो उस वक्त हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को जो हमने लोड किया हुआ है मेमोरी में, उसका एड्रेस, उसके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ठीक है, अब जो प्रोग्राम हमने लोड किया हुआ मेमोरी में, उसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस PC में एंटर करता है। PC हमारे CPU का रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब इस PC में क्या आ गया है, उस प्रोग्राम, वो बड़ा प्रोग्राम जो हमने मेन मेमोरी में लोड किया था, उसके पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस PC में आ गया है। PC इस एड्रेस को एड्रेस बस के थ्रू मेन मेमोरी को भेजता है। मेन मेमोरी उस एड्रेस को रीड करती है और उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा होता है, जो इंस्ट्रक्शन उस एड्रेस पे पड़ी होती है, उस इंस्ट्रक्शन को डाटा बस के थ्रू IR में एंटर करती है। IR क्या है? IR भी एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो हमारे CPU में होता है। ठीक है, अब IR के पास इंस्ट्रक्शन आ गई है। IR इस इंस्ट्रक्शन को CPU को भेज देगा। ठीक है, इसे कहते हैं फैचिंग, कि अब हमारे पास हमारे CPU में एक इंस्ट्रक्शन आ गई है। ठीक है, उसके बाद आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का क्या मतलब है, अब जो इंस्ट्रक्शन हमारे CPU में आई हुई है, हमारा CPU उसको डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, जब उसने उसको डिकोड कर लिया, उसको समझ लिया कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, फिर वो उसको करता है एग्जीक्यूट। ठीक है, फिर वो उस इंस्ट्रक्शन को, यानी कि CPU इस इंस्ट्रक्शन को, जो इंस्ट्रक्शन को उसने डिकोड किया, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको एग्जीक्यूशन उसको करवा देगा। ठीक है, जब उसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई, उसकी प्रोसेसिंग यानी कि हो गई, फिर वो उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाता है। स्टोरिंग का मतलब है स्टोर करवाता है। ठीक है, अब ये स्टोरिंग कहीं भी हो सकती है, यानी कि रजिस्टर्स के अंदर भी जो हमारे CPU में होते हैं, उसके अंदर भी ये स्टोरिंग हो सकती है, रैम के अंदर भी ये स्टोरिंग हो सकती है, या ये स्टोरिंग हमारी स्क्रीन के ऊपर, हमारे डिस्प्ले मॉनिटर के ऊपर भी हो सकती है। वो डिस्प्ले मॉनिटर के ऊपर भी उसको दिखा सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा CPU काम करता है और इसको हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की वर्किंग भी कहते हैं।